प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 2 से, जहां मूसा इज़राइलियों को संबोधित करता है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीष तुम पर पूरे होंगे। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रिय, इस दौर में जब आप एक नौजवान हैं जो जीवन के एक लंबे सफ़र की शुरुआत में कई बड़े चुनाव करने की दहलीज पर खड़े हैं, जैसे कि आपका करियर, आपके मूल्य, आपकी आदतें और आपकी जिम्मेदारियां। इसी दौर में ये वचन न केवल सिर्फ इज़राइल के लिए ही है, बल्कि ये आपके लिए भी है। ये एक जीवंत वचन है जो ये तय कर रहे हैं कि जीवन में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ परमेश्वर वादा करता है कि यदि आप परमेश्वर की बात मानेंगे तो आप पर बहुत से आशीष होंगे। यह वचन एक स्पष्ट शर्त के साथ शुरू होता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ध्यान से सुनोगे। यहाँ जो जिस शब्द का उपयोग हुआ है यदि, ये शब्द आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक चुनाव करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अपनी जवानी के दिनों में आप किसी बेजान धार्मिक रस्म को निभाने का दबाव नहीं डाला जा रहा है, बल्कि आपको परमेश्वर के साथ एक ऐसी वाचा वाले रिश्ते में आमंत्रित किया जा रहा है जो आपके भविष्य को आकार देगा। मूसा एक ऐसी वाचा के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरी प्रजा बनोगे। मूसा इस बात को एक प्राचीन वाचा संधि के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से बात करता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा बनोगे। यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम पर आशीषों की वर्षा करूंगा। मेरे प्रिय, आप अभी अपना जीवन कैसे जीते हो, आप क्या देखते हो, क्या बोलते हो, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आपके पैसे, आपके रिश्ते और अपने समय का आप कैसे सदुपयोग करते हो, आपकी ये सभी चुनाव अनंत काल तक अपना महत्व बनाए रखेंगे। इसलिए परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को देख रहा है और वह उसी के अनुसार आपको आशीष देने के लिए तत्पर है। यहाँ जो वाक्य का उपयोग किया गया है, ये सारी आशीषें तुम पर आ पड़ेंगी और तुम्हें घेर लेंगी। ये बहुत सुंदर है। आशीष कोई एक बार घटित होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत यात्रा है। ये आपके पीछे पीछे आएगी, आपका पीछा करेगी और आपको पूरी तरह से घेर लेगी। भले ही आप धीरे धीरे शुरुआत करें, भले ही आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं, भले ही आपने अभी अभी परमेश्वर को गंभीरता से लेना शुरू किया है, उसका आशीष आपकी ओर आ रहा है। जब आप पवित्रता को चुनते हैं तो भविष्य में आपके परिवार और आपके हृदय में आशीष आपको घेरेगा। जब आप ईमानदारी को चुनते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में आशीष आपको घेर लेगा। जब आप सेवा करना चुनते हैं तो आपके अवसरों में आशीष आपको घेरे रहेगा। व्यवस्था विवरण 28 में दिए गए आशीष हर एक क्षेत्र को शामिल करते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका काम, आपका परिवार, आपकी सुरक्षा और आपकी सफलता। और आज आपके लिए इसका अर्थ है आपकी पढ़ाई और आपका करियर। इन सभी दुनिया के भ्रमों के बीच आपकी नैतिक स्पष्टता, प्रलोभनों का सामना करने के लिए भावनात्मक शक्ति, खतरनाक या अंधेरे रास्तों पर सुरक्षा,
गहरा आनंद और शांति जो ये दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन ये परमेश्वर की आवाज़ के प्रति आज्ञाकारिता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि आपको पवित्र शास्त्र को सुनना है। जब आपके दोस्त आपको कुछ और करने का दबाव डालें, तब भी परमेश्वर के मार्ग को चुनना है। तब भी आज्ञा मानने की कोशिश करना जब ऐसा करना लोकप्रिय ना हो। और आज का वचन जो कि आपके लिए है, आप एक जवान हैं और इस जवानी के समय में जो भी आपकी आदतें बनती हैं, आपके चरित्र का निर्माण होता है और आपके जीवन की दिशा तय होती है, इन सभी में परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं कर रहा है। वह आपको अभी इसी वक्त आशीष देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप शुरुआत ही से उसकी आवाज़ का पालन करें। हो सकता है आपको लगे कि आप अभी बस शुरुआत कर रहे हैं, कि आप कमज़ोर हैं, आपके निर्णय अनिश्चित हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मेरी आशीष तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, तुम्हारे पढ़ाई में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तों में और मेरे साथ तुम्हारे जीवन के सफ़र में। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें धोया। पिता सचमुच आपकी आशीष है कि हमने आपको जाना और आपने हमें चुना। पिता धन्यवाद पिता इस सुंदर वाचा के लिए, प्रभु यीशु के लहू की वाचा के लिए जिसके द्वारा आपने हमें अपने आशीषों का वारिस ठहराया। पिता होने दीजिए आपकी आशीष हमारे जीवन में भरपूरी से काम करे, ताकि हम न सिर्फ उस आनंद के सहभागी हों जो आपने हमारे लिए रखी हैं, बल्कि अन्य लोग भी इस आशीष के सहभागी हो सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आशीष दीजिए। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन।